क्या आप भी एक्सेल से टेली में डेटा इंपोर्ट करने के लिए घंटों मेहनत करते हैं और फिर भी एरर आ जाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस डेटा कॉपी पेस्ट करो और टेली प्राइम में इंपोर्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं रेडीमेड एक्सेल टेम्पलेट, जिसे आप डाउनलोड करो, यूज करो और आपका काम कुछ सेकंड्स में ही हो जाएगा। इस रेडीमेड टेम्पलेट्स की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर गूगल ड्राइव पे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है, यहाँ पर आप क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो आपकी जो फाइल है, हाँ, डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब आपकी जो फाइल है ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। आपको यहाँ पर इसे ओपन करना है, ठीक है। आप चाहें तो एक नया फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इस न्यू फोल्डर बना के इस फाइल को मैं उस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो फाइल डाउनलोड करी वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसे स्ट्राइक हेयर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर स्ट्राइक हेयर करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पासवर्ड पूछेगा और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। सो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसी वीडियो में आपको इसके पासवर्ड भी मिल जाएंगे। पासवर्ड डालने के बाद हम जैसे यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने दो आपको फोल्डर दिखाई देंगे। पहला दिखाई देगा यहाँ पर एक्सेल डेटा फिल डमी टेम्पलेट्स, उसके बाद में एक और दिखाई देगा एक्सेल रेडी टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पर यदि आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये जैसे मैंने यहाँ पर सारे के सारे टेम्पलेट इसके अंदर बना रखे हैं, यहाँ पर आप ओपन करके भी इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप एंड लेजर्स के यहाँ पर टेम्पलेट्स बने हुए हैं। इसके अंदर डमी डेटा भी फिल हो रखा है, ठीक है, जिससे आप अपनी टेली के अंदर इंपोर्ट कर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो टेम्पलेट्स हैं वो मैपिंग करने के लिए भी मैंने यहाँ पर दे रखा है। यदि आप इनको मैपिंग करना सीखना चाहते हैं, फिर इनको देख देख के मैपिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इनको देख देख कर भी मैपिंग कर सकते हैं। तो वो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए इसमें डाल रखा है, ठीक है। तो हर एक फोल्डर में अगर आप देखेंगे तो सेम आपको अब यहाँ पर आप जो लेजर है वो डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए भी इंपोर्ट करना सीख लेंगे, या फिर अगर प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी आपकी इसमें इजीली हो जाएगी। इसमें डमी जो डेटा है वो फिल कर रखा है। ये जितना भी डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा इस फोल्डर्स के अंदर तो ये सभी एजुकेशन के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, इसका भी अगर आप टेम्पलेट्स देखेंगे तो इसका भी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो लेजर्स होते हैं डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स के, उसमें जो जीएसटीआई नंबर होता है ये कैसे इंपोर्ट होता है तो सारी की सारी इसमें बता रखा है, सबके बारे में इसमें अच्छे से बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सभी। अभी मैंने यहाँ पर जो दो तरीके के यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं, ये रेडी टेम्पलेट्स हैं, इसमें आप सीधा डेटा को फिल करिए। डेटा को फिल करने के बाद में यहाँ पर आप सीधा फिल करके इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद में आप सीधा अपना जो डेटा है वो टेलीप्राइम के अंदर कुछ ही सेकंड्स में इंपोर्ट कर लेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर इन सभी को इंपोर्ट करना भी सिखा देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। इन सभी के जो टेम्पलेट्स है वो मेरे पास में ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, जो रेडीमेड हमारे पास में डेमो टेम्पलेट्स हैं, जो डमी डेटा है इसके अंदर भरा हुआ, इसी को हम टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रुप एंड लेजर्स को इंपोर्ट करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको इंपोर्ट करना है। अभी हमने यहाँ पर इस लोकेशन को कॉपी कर लिया, अभी हम चलना है टेलीप्राइम के अंदर। देखिए यहाँ पर मैं टेली के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर एनवी पीवीटी के नाम से कंपनी बनी हुई है और ये जो कंपनी है ये बिल्कुल फ्रेश बन एक नई कंपनी। अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी डेटा टाइप नहीं किया है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे कि डेबुक के अंदर भी कुछ नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जो लेजर्स हैं, हमने लेजर्स भी कुछ भी नहीं बना रखा है। आप देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं वही यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक भी लेजर बना हुआ नहीं। अभी हमें सीधा क्या करना है, लेजर को इंपोर्ट करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे सीधा और यहाँ पर मास्टर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें स्पेसिफाई पाथ करके, और अभी हम जो लोकेशन को कॉपी करके लेके आए, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जहाँ पर भी फोल्डर रहेगा वहाँ की लोकेशन को हमें कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये फाइल हमारी होने वाली है तो हमने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर हमें उसको पेस्ट कर देना है, एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो इंपोर्ट करना है वो हम यहाँ पर ग्रुप लेजर्स वाली शीट में से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ लेजर को इंपोर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर लेजर को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। मेहनत क्या रहेगी इसमें आपकी, कि आपको सिर्फ, मैंने यहाँ पर जो डमी आपको ये बता रखा है ये वाला, हाँ, लेजर्स के लिए लेजर मैपिंग टेम्पलेट्स, आपको देख देख के एक टेम्पलेट्स को क्रिएट जरूर कर लेना है, ठीक है। और उन सभी टेम्पलेट का जो नाम है वो आपको रख लेना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेजर इंपोर्ट का जो यहाँ पर टेम्पलेट है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इग्नोर डुप्लीकेट्स को हम कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल हमारे पास में जितने भी इसके अंदर लेजर्स बने हुए थे वो सारे लेजर्स यहाँ पर आ चुके हैं। हम सीधा इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अभी एक भी एरर आपके सामने यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। ये तो सारे लेजर्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। सिंपल लेजर तो हमने कर लिए। अब क्या करें, अब हम फिर से पीछे आते हैं। अब हमें यहाँ पर मल्टीपल जो डेबिटर्स क्रेडिटर्स हैं उनको भी हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल डेबिटर क्रेडिटर्स यहाँ पर इन सभी को हमें इंपोर्ट करना है, जिसके अंदर जीएसटी वगैरह डिटेल्स भी डली हुई है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। हम इनको इंपोर्ट करेंगे तो हम सीधा यहाँ पर भी इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करना है, मास्टर्स पे क्लिक करना है, एंटर करना है और यहाँ स्पेसिफाई पाथ करना है, कॉपी पेस्ट करना है सीधा। उसके बाद में हम यहाँ पर डेबिटर्स क्रेडिटर्स वाली हम वर्कशीट है, उसके बाद हमारा जो टेम्पलेट है वो भी हमने इसी नाम से बना रखा है। देखिए ये जो टेम्पलेट्स है ना, ये इसी नाम से आपको बाहर भी दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इग्नोर डुप्लीकेट्स करेंगे, उसके बाद में एंटर करेंगे और यहाँ पर भी हम इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट कंप्लीटेड हो चुका है, हमने यहाँ पर सभी लेजर्स को इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स को भी हमें इंपोर्ट कर लेना है। तो स्टॉक्स आप देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा स्टॉक्स ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, लोकेशन। वैसे लोकेशन की अपने को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इसके अंदर हम लोकेशन को इंपोर्ट नहीं करेंगे। और स्टॉक्स आइटम अभी हम जो इंपोर्ट करने वाले स्टॉक्स ग्रुप, स्टॉक्स कैटेगरी, यूनिट, उसके बाद में स्टॉक्स आइटम। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है। तो हम सीधा यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इन सभी के यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्पलेट्स भी बने हुए हैं, तो आप इन सभी के टेम्पलेट्स को भी बना लीजिएगा। बाकी लोकेशन को भी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि लोकेशन से हो सकता है एरर आ जाए, है ना, इसलिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टॉक्स में जाना है। अभी स्टॉक्स आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स हमारे पास में एक भी बने हुए नहीं है। स्टॉक्स पहले हम स्टॉक्स ग्रुप को करेंगे, तो स्टॉक्स ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पर बने हुए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मास्टर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसके बाद में हम यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ करके इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद में स्टॉक्स आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या इंपोर्ट करना है, स्टॉक्स ग्रुप। स्टॉक्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो टेम्पलेट्स बना रखा है वो भी स्टॉक्स ग्रुप के नाम से बना रखा है। हमें डुप्लीकेट्स करना है, डुप्लीकेट को इग्नोर करना है और इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं इंपोर्ट कंप्लीटेड हो चुका है और यहाँ पर वो सभी स्टॉक्स ग्रुप आ चुके हैं जो हमने एक्सेल शीट के अंदर बना रखे हैं। अब हमें यहाँ पर स्टॉक्स कैटेगरी को भी इंपोर्ट करना है, तो हम सीधा यहाँ पर स्टॉक्स कैटेगरी को इंपोर्ट करेंगे, मास्टर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेम हमारी जो लोकेशन हमने सिलेक्ट कर रखी है सेम वही रहेगी। हम एंटर करेंगे, यहाँ पे स्टॉक्स कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम स्टॉक्स कैटेगरीज का हमारा जो टेम्पलेट था उसको सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी हम यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे। तो जितनी भी कैटेगरीज थी हमारी वो सभी यहाँ पर आ चुकी हैं, ये भी हो गया। उसके बाद में हमें यूनिट्स को भी इंपोर्ट कर लेना है, तो यूनिट भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। यूनिट्स यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, तो एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारी जो यूनिट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यूनिट कहाँ गई, ये यूनिट्स का टेम्पलेट हम सिलेक्ट कर लिया, इग्नोर कर लेंगे डुप्लीकेट्स को और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंपोर्ट कंप्लीटेड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमारी यूनिट भी आ गई। अब हमें करना है स्टॉक्स आइटम्स को इंपोर्ट। स्टॉक्स आइटम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी एक भी बना हुआ नहीं है। हम सीधा इंपोर्ट क्लिक करेंगे, मास्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर स्टॉक्स आइटम को करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक्स आइटम आ चुका है। यहाँ पर भी स्टॉक्स आइटम का जो टेम्पलेट था उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये स्टॉक्स आइटम को भी हमने इंपोर्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स आइटम हैं डमी हमारे पास बने हुए हैं वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर इसको इंपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुल इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर डमी ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट करना है। जो मल्टीपल डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमें यहाँ पर नहीं, पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले बेसिक जो ट्रांजेक्शन है उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जो बेसिक ट्रांजेक्शन है परचेस, रिसीव, कॉन्ट्रा और जनरल के, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन सभी को हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लोकेशन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब अभी तक जितने भी मास्टर्स थे उन सभी को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए हैं टेली प्राइम के अंदर। अब हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट करना है। सो ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट करेंगे हम, डेबुक में आ जाते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इंपोर्ट पे, ट्रांजेक्शन्स इंपोर्ट करेंगे, स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करके यहाँ पर लोकेशन को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में ट्रांजेक्शन वर्क शीट नेम है हमारा ट्रांजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर हमारा जो टेम्पलेट है, हमने टेम्पलेट बना रखा था PRCJ, मतलब परचेस, रिसिप्ट, जनरल, सॉरी कॉन्ट्रा, जनरल ट्रांजेक्शन्स। हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी के सभी ट्रांजेक्शन्स आ चुके हैं, यानी कि हमारे पास में जो एंट्रीज है वो एक एक एंट्री तो यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट की है और 2 कॉन्ट्रा की है और 1 जनरल की। हम इंपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वो सभी एंट्रीज यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये भी हो गया। उसके बाद में हमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को भी इंपोर्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको भी करना है, जिसमें यहाँ पर मल्टीपल डेबिट क्रेडिट साइड होने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ, जिसमें एक साइड डेबिट होगी तो मल्टीपल साइड क्रेडिट हो जाएगी, और यदि एक साइड डेबिट है तो मल्टीपल साइड क्रेडिट हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसको इंपोर्ट करना है, तो हम सिंपल यहाँ पर इस लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर टेली में आ जाना है और हमें यहाँ पर इंपोर्ट और ट्रांजेक्शन पे आना है। यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ करके और इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ से कॉपी किया, उसको पेस्ट कर देना है। मल्टीपल आप देख सकते हैं मल्टीपल डेबिट क्रेडिट यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स वाली शीट है हमारी, और इसमें हमारा ट्रांजेक्शन्स के नाम से ही वर्क शीट है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी नाम के टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बस इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी इंपोर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी हमने जो इंपोर्ट किया है ना वो आप देख सकते हैं ये, ठीक है। मल्टीपल साइड यहाँ पर क्रेडिट है और एक साइड यहाँ पर डेबिट है। अभी हम पहले परचेस को कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर परचेस इनवॉइस को भी इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लोकेशन को भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन है वो हमने यहाँ पर कॉपी तो कर ली। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल जो साइड है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स आइटम है और इन मल्टीपल स्टॉक्स आइटम के साथ हम इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो
मैंने आपको डमी फाइल दी है, इसका जो पासवर्ड है, जिप फाइल का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सभी स्मॉल है। यहाँ पर आपको एक्सेल TMP टाइप करना है पासवर्ड में और ओके करना है। आपकी जो फाइल है वो स्टक हो जाएगी। क्लियर है? इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए थैंक यू। बाकी यहाँ पर आप इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें इंपोर्ट पर क्लिक करना है, ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है, स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करना है और हमें पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर परचेज डेटा के नाम से हमारी फाइल है, परचेज डेटा के नाम से हमारी वर्कर शीट है, सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर हमारा परचेज इनवॉइस है, टेम्पलेट का नाम, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। सो सिंपल, आप देख सकते हैं ये भी इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी जो परचेज की एंट्री है वो भी आ चुकी है। आप देख सकते हैं मल्टीपल स्टॉक्स आइटम के साथ प्रॉपर आ चुकी है। सो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वाउचर नंबर है वो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ले रहा है, यानी कि हमने जो एक्सेल के अंदर मैन्युअली वाउचर नंबर डाल रखे हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जितने भी वाउचर्स हम इंपोर्ट करने वाले हैं, फिर हमने जो इंपोर्ट किया है, इन सभी के वाउचर्स में जाके आपको इनको ऑटोमेटिक को हटा के मैनुअल सेट करने पड़ेंगे। वो कैसे करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑल्टर में आ जाना है और यहाँ पर आपको वाउचर टाइप में आ जाना है, ठीक है। जैसे मुझे कॉन्ट्रा को मैनुअल लेके आना है तो कॉन्ट्रा पे आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। इसे आपको ऑटोमेटिक को हटा के मैनुअल कर देना है। बस इतना करने के बाद इस विंडो को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें जनरल में भी यही चीज करना है। तो जनरल में भी हम इसी सेटिंग्स को करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने जनरल में भी कर दिया। सो मैंने इन सभी का जो मैनुअल वाउचर नंबर है वह सेट कर लिया है। अब हमारा लास्ट बचा है सेल्स को इंपोर्ट करने के लिए पहले हमें उसकी भी लोकेशन को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद में हमें वापस से टेली में आ जाना है, इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है, ट्रांजेक्शंस पे आना है और यहाँ पर हमें स्पेसिफाई पाथ कर देना है, ठीक है। सेल्स डेटा के नाम से हमारी वर्क शीट भी है। उसके बाद में सेल्स इनवॉइस के नाम से हमारा टेम्पलेट है, हम इसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल्स भी इंपोर्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि सेल्स में भी मल्टीपल स्टॉक्स आइटम थे जो कि हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो आज मैंने आपको यहाँ पर सभी डेटा को स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट करना सिखा दिया है, मतलब बता दिया है। और ये जो टेम्पलेट है ना, इस टेम्पलेट के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो डेटा है उसको बस कॉपी पेस्ट करना है। क्लियर है? कॉपी पेस्ट करके आपको सीधा बस उसी टेम्पलेट में उनको रखना है, उसी फॉर्मेट में रखना है और वही फॉर्मेट से जो टेम्पलेट है वो आपको टेली प्राइम के अंदर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको टेम्पलेट की इमेज दी ना, उस इमेज के हिसाब से आपको मैपिंग कर लेनी है और इनको टेली प्राइम के अंदर इस तरीके से आप इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।